शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं। ऐसे में देश भर में विभिन्न स्थानों पर रामलीला मंचन का आयोजन किया जाता है। ऐसे में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बसोली की, जहां पर विभिन्न दृश्य दिखाए गए हैं। रामलीला में सोहन बीते 5 वर्षों से राजा जनक का किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कठोर परिश्रम और कड़ी लगन के बाद किरदार सफल होता है। मंचन के दौरान दिखाया गया कि राजा के राज्य में अकाल पड़ जाता है। बारिश न होने के कारण प्रजा त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए राजा जनक के दरबार में जाती है और जनकपुरी का हाल सुनाती है। इसके बाद हवन यज्ञ इत्यादि कर राजा जनक शास्त्रीय संगीत बरसादो नाथ पाने संगीत के जरिए इंद्रदेव से बारिश करने की प्रार्थना करते हैं, जिसके बाद जनकपुरी में पड़ा काल खत्म हो जाता है। जिसके बाद राजा जनक जब हल चलाते हैं तो भूमि से पुत्री के रूप में एक कन्या की प्राप्ति होती है, जिसका नाम सीता रखा जाता है। धरती से पुत्र की प्राप्ति का यह दृश्य बसोली रामलीला की खास दृश्यों में से एक है, जो आकर्षण का केंद्र है। इस दृश्य को सफल बनाने में कलाकारों का विशेष योगदान रहता है। सीता जन्म का यह दृश्य लोगों को खूब पसंद आया। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बसोली से सुशील सिंह की रिपोर्ट। जिंदर जी पासा निभाते थे, तो उनके ही श्री चरणों में बैठ के हमने ये सीखा है। जितना भी हमारा रामलीला का क्लब है, उन सभी के सानिध्य में बैठ के हमने ये रोल तैयार किया था, या अभिनय तैयार किया था। तो उनके मरणोपरांत हमें इस चीज का दायित्व दिया गया है कि हम उस किरदार को निभाएंगे। उनके जैसा तो निभा नहीं पाएंगे हम, लेकिन जितना हमसे यथाशक्ति होगा उतना हम निभाएंगे इसको। इसमें जिम्मेदारी ये होती है कि सबसे पहले तो जैसे 1-1.25 महीने पहले हमारा जो ध्वजारोहण हो जाता है, उससे हमारी जो तैयारियां रामलीला की वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो दिन रात एक करके सारे कलाकार जितने भी हैं, हमारे डायरेक्टर साहब जितने भी हमारे कलाकार हैं, सारे पूरी मेहनत करते हैं इसका, और उसका जो परिणाम है आप सब लोग दिशाओं के रूप में देखते हो। उनकी मतलब प्रयासों की वजह से हम इतना अच्छा कर पाते हैं। और हमारे तबलानबाज भाई हमारे सैम्यूल जी, जो कि गुरदासपुर से आते हैं यहाँ पे, और बड़ी अच्छी संगत करते हैं। ये देखिए, पूरी हमारी इतनी दुनिया सिर्फ देखने के लिए आती है, और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि गुरुजियों की कृपा से मैं इस किरदार को निभाता हूँ। यहाँ पे मैं पिछले 5 साल से ये किरदार निभा रहा हूँ। मैं उससे पहले हमारे स्वर्गीय गुरुजी श्री जिंदर जी पासा निभाते थे। उनके मरणोपरांत ये हमारे गुरुजन है, उनके सानिध्य में ये अभिनय मुझे निभाने का मौका मिल रहा है। वो प्रसंग ऐसा है कि जैसे हमारी नगरी है जनकपुरी में, जो है वो अकाल पड़ा होता है, तो पूरी प्रजा जो है वो अकाल से बिलबिलाती है। खाने के लिए अन्न नहीं था कि पानी नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। इसलिए वो अपना परामर्श लेके अपने राजा जनक जी के पास, यानी कि जिस किरदार में मैं बैठा हूँ, उनके पास जाते हैं। तो उससे उनके जो समस्या का समाधान वो हो जाता है। तो फिर राजा जनक जी अपने कुल गुरु जी से इस बात का संशय प्रकट करते हैं, और उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। और गुरु जी के कहे अनुसार ही भूमि पूजन करके, स्वर्ण हल पूजन करके, उसको वृक्ष पूजन करके जो है वो खेत जोते जाते हैं, जिससे कि सीता माता प्रकट हुई थी। मेरा नाम राकेश शास्त्री है। ये रोल तो मुझे निभाते हुए कम से कम 25 साल से ज़्यादा समय हो गया। जिस समय इस जनक का रोल जिंदर जी पासा जी निभाते थे, उस समय से मैं इस रोल को कर रहा हूँ। ये उनके गुरु का रोल है, शतानंद जी का। उनकी परामर्श से ही वो अपना कार्य करते थे कोई भी। तो उनके राज्य में एक समस्या आई, जिस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने अपने गुरुजी को याद किया, और उन्होंने देख के ये ज्ञात किया कि उनके राज्य में किस कारण से अनावृष्टि हो रही है। तो उसी द्वारा उन्होंने स्वर्णमय हल द्वारा अपने हाथों से जब जनक जी ने उन्हें जोता, तो सीता जी भी प्रकट हुई, और उनके राज्य में जो बहुत काल से वृष्टि नहीं हो रही थी, उसका भी समाधान हुआ। कहो राजन, आपने हमें कैसे याद किया? आपके राज्य में वृष्टि ना होने का कारण तो जान पड़ता है, परंतु इसका कोई समाधान नहीं है। यदि आप अपने हाथों से भूमि का पूजन करके स्वर्णमय हल को अपने हाथों द्वारा भूमि पर जोतेंगे, तो देव कृपा से निश्चित ही आपके राज्य में वृष्टि होगी और आपकी हर समस्या का समाधान होगा। ऋषि एक मर्यादा का प्रतीक थे, वो जो समाज को एक रास्ता दिखाते थे। उस रास्ते को हमें जो है उनसे उस पर चलना है। वो एक, क्योंकि सभी शास्त्रों को ज्ञान करना सबके वश की बात नहीं है, और वो ये रास्ता हमें दिखाते हैं, तो उसे हम उस रास्ते पे चलना हमारा कर्तव्य बन जाता है।